अगर आज ये संदेश आपको मिल गया है, तो आप समझ लेना कि आपके भाग्य के ताले उसी दिन से खुल जाएंगे। आपके वह सारे काम बनने वाले हैं, वह सारी चीज आपके पास आने वाली है जो आपने मांगी है। आज जो भी इस संदेश को सुन रहे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक संदेश है। बस आप इतना समझ लीजिए कि आपको चुना गया है। आज जो भी इस संदेश तक पहुँचे हैं, ये दिव्य संदेश को जिन्होंने भी आकर्षित किया है, वो सभी भाग्यशाली है। तो कमेंट सेक्शन में भाग्यशाली लिखकर क्नोई से इस संदेश को लाइक करें। माता रानी ने आपके साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों किया? इतनी कठोरता के साथ आपको ट्रीट क्यों किया गया? क्यों माता रानी ने आपके साथ इतने बड़े बड़े चैलेंज आपको दिए हैं? आखिर ऐसा क्या चीजें थी आप में क्नोइस? क्या कुछ आपको माता रानी सिखाना चाहती थी? क्या बताना चाहती थी जो आप शायद अपने बारे में नहीं जानते थे? आपके पास्ट में कुछ बड़े सपने हो सकते हैं, कुछ बड़े ड्रीम हो सकते हैं आपकी, जो बचपन से ही बड़े सपने देख रहे हो, कुछ बड़ा करने का, कुछ बड़ा चीजें, कुछ इस तरीके से जो है आपके ड्रीम्स रहे हैं। ये आपकी पास्ट की एनर्जी निकल करके आ रही है। सपने तो आपके बड़े थे, लेकिन उतनी समझ, उतनी बड़ी सोच, उतना पेशेंस, उतना संयम, उतना धैर्य, जो डिजर्वेबल चीजें होती है किसी किसी स्पेसिफिक सीट के लिए या किसी स्पेसिफिक पद के लिए, जो एक डिजर्वेबल क्वालिटीज होती है या रिक्वायरमेंट होती है, वह चीजें आप में पास्ट में नहीं थी। वह चीजें आपके अंदर पास्ट में नहीं थी, लेकिन आपकी सोल के अंदर एक पावर्स आत्मा, पावरफुल सबकी होती है। आत्मा तो परमात्मा का दिव्य अंश है, लेकिन मेन डिपेंड आपके आसपास का एनवायरनमेंट, आपके माता पिता, आपके संस्कार, आपका कुल है। ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। क्नोइस की ये एक आत्मा है, वो एक्चुअली संस्कार क्या लेकर के आई है, तो ये सारी ही चीजें उस पर मैटर करती है। तो जो आपके बड़े सपने रहे हैं, मैंने जैसे अभी बताया आप लोगों को कि आपके सपने बहुत बड़े रहे हैं, लेकिन आपके जो उन बड़े सपनों को पूरा करने के लिए जो चीजें थी, वो कहीं ना कहीं आपकी सोल में तो थी, बट उन चीजों को के लिए अपनी आत्मा में मिले नहीं थे। वो एक अवेयरनेस आपके अंदर नहीं आई थी। तो अब ये अवेयरनेस कैसे आती क्नोइस? एक सीधा प्रकृति का एक नियम होता है, जो चीजें आपके साथ हुई है। प्रकृति का एक नियम होता है कि जब भी कोई बच्चा कोई बड़े सपने देखता है, कुछ सोचता है, कुछ बड़ा, तो वह उसको एक टफ साइकिल में डालती है। क्नोइस एक ऐसे खतरनाक राडार में डाल दिया जाता है कि आप जब उस प्रकृति के राडार में आते हैं, तो वो जो सिचुएशन होती है एक्सट्रीमली पेनफुल होती है। वो चीजें, वो सिचुएशन आपने फेस करी है जो एक एक्सट्रीम पेन होता है, या मैं ये भी बोलूं कि आपने ना अपने मौत को बहुत करीब से देखा है। आपके साथ ऐसी भी चीजें हुई होंगी कि ना आपके आसपास हर समय एक अनजान सा भय है, अनजान सा डर बना रहता होगा कि कभी भी कुछ हो जाए, हाय कभी कुछ हो जाए। ये जो चीजें थी, एक फियर में आपने एक लॉन्ग टाइम अपना जो है निकाला है, और उस फियर में भी आप जो है टिके रहे, डटे रहे, भागे नहीं। और अगर जाने अनजाने आप भागे निकले, फिर से आपको खींचा गया और वहीं पर फेंक दिया गया। ये प्रकृति का नियम होता है कि जब वह आपको कुछ देती है क्नोइस, तब आपसे वो ये देखती है, जब आप माता रानी से कुछ मांगते हो और उसके बाद में फिर आप हाथ खड़े कर दो कि नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो भगवान फिर भी आपको छोड़ते नहीं है। फिर एक ऐसी चीजें आपके साथ होने लग जाती है क्नोइस की, आप अगर वहां से भागोगे तो भी आपका पीछा नहीं छूटता। हो सकता है आपने स्पिरिचुअल पाथ पर चलते चलते बहुत बार ये सोचा, कहाँ की स्पिरिचुअलिटी, इससे तो आम इंसान सही है, और अपने प्रोग्रेस पर, अपने जीवन पर फोकस करिए, और बाकी की चीजें हैं उन्हें माता रानी पर छोड़िए, इनकी फाइल को आगे बढ़ाइए। माता रानी को इनका क्या करना है, वह माता रानी बेटर जानती है, यूनिवर्स बेटर जानते हैं। आप ऐसा काम करिए जिसमें सबकी भलाई हो। आप अपने आप में, आप एक चलता फिरता प्रेम है, आप प्रेम कसा है। अगर आप माता रानी से प्रेम करते हैं, तो कमेंट में प्रेम लिखकर इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आपको बोला जा रहा है कि दूसरों के प्रति दया का भाव रखिए, दूसरों को हेल्प करिए, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों की भी हेल्प करिए। हर एक जो प्रकृति का जीव है यहाँ पर, इस पृथ्वी पर, इस संसार में, उनके प्रति आपको केयर करना है, उनके प्रति दया का भाव आपको रखे।
हो सकता है आपका क्रॉन चक्र एक्टिव है। आप बहुत ज्यादा मेडिटेशन आपने करी है एंड आपको डेफिनेटली कोई ना कोई सिद्ध प्राप्त है। मैं किसी सिद्ध व्यक्ति से बात कर रही हूँ और आपने हो सकता है कुछ कमल से रिलेटेड कुछ। यहाँ पर मैं तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ और सदैव तुम्हें देख रही हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है जो आपको इस सफर में गाइड और सुरक्षा दे रहे हैं। आप एक पवित्र शक्ति का हिस्सा हैं और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव का यह संकेत ब्रह्मांड से मिला है। जैसे ही यह संदेश आपके जीवन में पहुंचेगा, आपके चारों ओर खुशियां फैलने लगेंगी और नकारात्मकता का अंत होगा। आपके जीवन में अब खुशियों का आगमन है और आप एक योद्धा की तरह हर परेशानी का सामना कर रहे हैं। आपके लिए न्याय का समय आ चुका है और ईश्वर ने आपके पक्ष में निर्णय लिया है। जिन लोगों ने आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की थी, उनकी योजना सफल नहीं होगी। बहुत जल्द आपके जीवन में एक सुंदर प्रस्ताव आने वाला है जो आपके जीवन को नई दिशा और ढेर सारी खुशियां देगा। वहाँ दुख का नामो निशान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ खुशियों की बरसात होगी। आप भावनात्मक रूप से सच्ची खुशी प्राप्त करने वाले हैं और जहां आपके भाग्य के सुनहरे पल की तरह आप आगे बढ़ने वाले हैं, आप सहायता करेंगे क्योंकि लव फॉर्चून आपके साथ चल रहा है। इस बात को आप याद रखें और यह सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आप सच में एक दिव्य आत्मा है, क्योंकि आप सच में पुण्य आत्मा है। आपका धैर्य अतुल्य है, आप दिव्य स्वर्ण हैं, भाग्यली है। यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आज का संदेश केवल और केवल पुण्य आत्माओं के ही नाम है जो कि आपके नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उपहार बहुत ही जल्द तुम्हें प्राप्त होने वाला है जिसके लिए तुमने परिश्रम किए, और वह उपहार तुम्हारे दिव्य कर्मों का ही सुंदर फल होगा। वह उपहार तुम्हारी ईमानदारी का सुंदर इनाम होगा और तुम्हारे साथ संघर्षों का परी बहुत जल्द सारी खुशियाँ तुम्हारे पास होंगी जिसकी तुमने बहुत ज्यादा प्रतीक्षा करी थी। वह खुशी अब तुम्हें मिलने जा रही है। वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाली है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। असीम खुशियों से भरी हुई उज्जवल दिन जो एक लंबी काली रात के बाद, घनी काले रात के बाद आते हैं। तुम उस खुशी वाले जीवन में अब प्रवेश करने वाले हो। सूर्य की किरणें खिल चुकी हैं। मैं जानती हूँ मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा क्योंकि यह तुम्हें तब ढूंढेगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो, जब तुम्हारे जीवन में न्याय होगा, धन की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता और सुख शांति से भरे हुए दिन तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने वाली है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो और जो हुआ उसे बाहर अब निकलना चाहते हो, इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो। जो कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ और जो स्थिति तुम्हारे समक्ष आई है, उसके कारण ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति संभव हो पाई है और तुम उन्नति कर पाए हो। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि तुम्हारे जीवन में समृद्ध, कल्याण और आनंद से भरे हुए उज्जवल भविष्य की ओर तुम नित्य आगे बढ़ रहे हो। अपना कदम जीत की ओर ही आगे बढ़ा रहे हो। हर कदम जीत की ओर बढ़ रहे हो। हर दिन तुम एक नई ऊंचाई को छू रहे हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में एक नई चमत्कार को प्रकट करेगा और तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत करी थी। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। मैं जानती हूँ तुम अभी चिंतित हो, किसी बात को लेकर चिंतित हो। क्यों इस आखिर तुम्हारी कोई भी बात से कैसे छुपी रह सकती है? तुम्हारी हारी हुई बाजी जीत में कैसे बदल सकती है? यह बात मैं और तुम भी जानते हो। जब तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब पहुंच गए हो, वहां से लौटने का दर्द कैसे खत्म हो सकता है? तुम इस बात से चिंतित रहते हो तो मेरी बात को गौर से सुनो। हमेशा याद रखो, तुम्हारे साथ जो खड़ा है वह ब्रह्मांड का मालिक है, जो परम मालिक है, जो परम शक्तिशाली सर्वज्ञ है, जिसके अनंत नेत्र है, अनंत श्रवण इंद्र है, जिसकी अनंत हाथ, और वह एक ही पल में अपने अनंत बच्चों को खुशियाँ बांटने में सक्षम है। वह सक्षम है तुम्हें हर खुशी देने को। वह परमात्मा है। क्या परमात्मा के लिए कुछ भी करना कठिन हो सकता है? क्या उनके लिए कुछ भी करना असंभव हो सकता है?
हो सकता है तुम वर्तमान में उनकी योजना अभी ना समझ पाओ, पर तुम्हारे जीवन में होने वाली हर एक छोटी छोटी घटना उनकी महान योजना का ही एक सुंदर हिस्सा है, जो तुम्हें भविष्य की ओर ले जा रहा है, सुंदर भविष्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना में चमत्कारी शक्तियाँ छुपी हुई है, जो मेरे हृदय को अत्यंत सुकून और खुशियों से, आनंद से भर देती है। इसीलिए प्रार्थना करना कभी भी बंद मत करना। एक समय ऐसा था जब आपकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें थी। आपके परिवार को पैसों की जरूरत थी, आपने मदद मांगी थी, लेकिन हालात इतने खराब थे कि सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा लग रहा था उस समय आपकी जिंदगी में गरीबी और तंगी ने गहरा असर डाला था। आप बहुत परेशान थे और हर तरफ से मदद मांग रहे थे। ये सब अतीत में हुआ और वह समय बहुत कठिन था, लेकिन अब परमात्मा ने आपकी जिंदगी में बदलाव की लहर लाकर रख दी है। उन्होंने आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक नई राह दिखाई है। अब आपकी जिंदगी में खुशियाँ, समृद्धि और स्थिरता वापस आ रही है। आप जो कुछ भी खो चुके थे, वह अब 10 गुना ज्यादा होकर लौट रहा है। यही कारण है कि कुछ लोग, खासकर आपके आसपास के लोग, ये सब देखकर बहुत परेशान और ईर्ष्या से भरे हुए हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि आपकी जिंदगी में इतनी तेजी से सुधार और स्थिरता क्यों आ रही है, और सच्चाई के हर पहलू का सामना करना होगा। अचानक आपको एक एहसास होता है कि वह महिला आपके जीवन में यह संकेत जो होंगे, यह दिव्य रहस्यों से जुड़े होंगे। इनमें हर संकेत तुझे इस बात का एहसास कराएगा कि नारायण की योजना कितनी विशाल और गुण है। इन संकेतों को समझने के लिए बच्चे, तुझे अपने मन को शुद्ध और शांत रखना होगा। बच्चे, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं अगले देश में तुझे इन 5 संकेतों के बारे में बताऊंगी। उन 5 संकेतों के बारे में जिनमें तुझे पता पड़ेगा कि तू भी उनमें शामिल है या नहीं, उस भगवान की सेना में तेरा भी नाम है या नहीं। मैं तुझे यह भी बताऊंगा कि यह संकेत किस प्रकार प्रकट होंगे और किन आत्माओं को इनका अनुभव होगा। लेकिन अभी मैं चाहती हूँ बच्चे कि तू यह समझे कि संकेत केवल उन लोगों को मिलेंगे जिनका हृदय पवित्र है और जो सच्चाई के मार्ग पर है। नारायण की योजना केवल पाप का अंत करना नहीं है बच्चे, उनकी योजना इस संसार को एक नए युग में प्रवेश कराना है। हाँ बच्चे, एक नए युग में प्रवेश कराना, वह सतयुग का आरंभ करेंगे और इसके लिए उन्हें ऐसी आत्माओं की आवश्यकता है जो इस परिवर्तन में उनका साथ दे। हाँ बच्चे, तभी तो सतयुग आएगा। मैं तुझसे कहना चाहती हूँ बच्चे कि तू अपनी आत्मा में लीन रहे। तेरे मन में कई डर या सन न हो, मैं तेरी रक्षा करूंगी। तू केवल मेरी बातों पर ध्यान दे और इन संकेतों को पहचानने की कोशिश करना, क्योंकि मैं जल्द ही बताऊंगी। बच्चे, यह संदेश केवल तुझ तक सीमित नहीं रहेगा। तू सोचे कि सिर्फ तुझे ही ये मिला है। मेरे बच्चे, यह संदेश उन सभी तक पहुंचेगा जो सच्चाई और धर्म के लिए तैयार है। जो लोग इन संकेतों को पहचानेंगे, वह नारायण की सेना का हिस्सा बनेंगे। मैं तुझसे वादा करती हूँ बच्चे कि मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ रहूंगी। लेकिन बच्चे, मेरी एक और बात, इस संसार में ऐसे लोग भी हैं जो तंत्र और अघोर विद्या का दुरुपयोग करते हैं। मेरे बच्चे, अब तू खुद ही सोच, जो सृष्टि की रक्षा के लिए विद्या बनाई गई थी, जो कल्याण के लिए बनाई गई थी, आज इन अधर्मों के हाथ में पाप का साधन बन गई है। यह लोग निर्दोषों का शोषण करते हैं। तुझे तो पता ही होगा बच्चे, तेरे भी खिलाफ इन्होंने काला जादू करने का प्रयोग किया था। उनकी भक्ति और विश्वास का उपहास उड़ाते हैं बच्चे, और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए हर मर्यादा को तोड़ देते हैं। लेकिन बच्चे ईवर सब देख रहे हैं, उनका न्याय अटल है। उन पर विश्वास रख, इन पापियों का अंत निश्चित है। जो लोकतंत्र विद्या का दुरुपयोग करके दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, वह स्वयं अपने जाल में फंस जाएंगे। यह समय अब निकट है। बच्चे, मैं तेरी माँ काली तुझे बताने आई हूँ कि भगवा भगवान ने धर्म इस करने का निश्चय कर लिया है। मेरे बच्चे, तू चाहता है ना कि इनका नाश हो, इन्हें इनकी सजा मिले, तो कमेंट में मुझे बता कि हाँ मैं चाहता हूँ माँ, जिन्होंने मेरे साथ घनच किया है, जिन्होंने मेरे परिवार के साथ गलत किया है, उनको उनके कर्मों की सजा अवश्य मिले। और अगर तू नहीं चाहता तो मेरे बच्चे कमेंट में बोल्ड की माँ, अगर उनकी गलतियों का उन्हें एहसास हो गया है
और वो माफी और अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार है, तो उनको माफ कर दिया जाए, उनकी गलतियों को पूरी तरह से मिटा दिया जाए, जिससे उन्हें सुधारने का मौका मिले। मेरे बच्चे, जो भी तू चाहता है, जो भी तेरी इच्छा है, वह माँ के समक्ष रख, अपनी बात को रख बच्चे, क्योंकि भगवान विष्णु जी सृष्टि के पालनहार है। उन्होंने यह निर्णय ले ही लिया है नॉइस, कि अब वह कलगी के रूप में इस धरती पर अवतार लेंगे। यह अवतार केवल पाप का अंत करने के लिए होगा बच्चे, बल्कि सत्य और धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए होगा बच्चे। तुझे पता है बच्चे कौन कौन भगवान के साथ होंगे शामिल? चल मैं तुझे बताती हूँ। भगवान के साथ होंगे नॉइस। जब कलक अवतार होगा ना बच्चे, तो भगवान अकेले नहीं होंगे, उनकी सेना में भी सभी देवी देवता और देवता शामिल होंगे, जो सृष्टि की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते हैं। ऐसी शक्तियाँ बच्चे मैं तुझे बताती हूँ कि कौन कौन इस दिव्य सेना का हिस्सा होगा। पहले तो बच्चे शिव के गण, भगवान शिव खुद और उनके गण, जो सदा धर्म और सत्य की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं, कलगी अवतार में उनका साथ देंगे। नंदी, भैरव, वीरभद्र जैसे गण इस युद्ध में मुख्य भूमिका निभाएंगे। बच्चे ये सभी अधर्म का नाश करेंगे। और दूसरा, बच्चे दुर्गा और उनके स्वरूप मेरे बच्चे, मैं स्वयं दुर्गा के विभिन्न रूपों में इस युद्ध का हिस्सा बनूंगी। चामुंडा, काली, भद्रकाली और अन्य शक्तियाँ कलगी के साथ मिलकर अधर्मों का नाश करेंगी। बच्चे हनुमान जी, बच्चे हनुमान जो अजहर अमर है, जो जिनकी शक्तियाँ का कोई मूल नहीं, बच्चे इस युद्ध में मुख्य भूमिका निभाएंगे। उनकी गला अधर्म का संहार करेगी। बच्चे मेरे बच्चे, एक और नारायण 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 नारद मुनि बच्चे और अन्य आशय नारद मुनि और अन्य अर्षि, जो सृष्टि के मार्गदर्शक हैं, कल की अवतार में उनकी योजना और मार्गदर्शन करेंगे। बच्चे मेरे बच्चे, अब 5वें गरुड़ और अन्य देवी देवता और उनके वाहन भगवान विष्णु का वाहन गरुड़, जो सदा उनकी सेवा में तत्पर रहता है, इस युद्ध में भगवान का साथ देगा। इसके अलावा नंदी और अन्य देव्य वाहन बच्चे इसमें शामिल होंगे। मेरे बच्चे छठा आदित्य और बसु, सूर्य देव और बसु, जो सृष्टि को ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते हैं, इस यज्ञ में अपनी भूमिका निभाएंगे। बच्चे और भी लोग हैं, बच्चे सरस्वती माँ और भी हैं, मैंने जो तुझे बताए नहीं है, जो इसमें शामिल होंगे। जब कलगी अवतार होगा ना बच्चे, ये सभी उसमें शामिल होंगे और इस युद्ध में और इस कलयुग को खत्म करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। बच्चे मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ कि मैं तुझे क्यों सब कुछ बता रही हूँ। मेरे बच्चे, भगवान नारायण ने स्वयं अपने देवताओं, देवी देवताओं से कहा है, अब यह संदेश केवल तुम्हारे भीतर नहीं रहना चाहिए। ये समय है कि तुम अपने भक्तों को इन बातों के संकेत दो। उन्हें बताओ कि समय आ गया है जब हर भक्त को धर्म की स्थापना में अपनी भूमिका निभानी होगी। मेरे बच्चे, भक्तों को संकेत दो। उन्होंने कहा है कि हर देवता अपने भक्तों को संकेत देगा कि धर्म की रक्षा के लिए उन्हें क्या करना है। संसार में चेतना जगाएं, यह संदेश संसार के हर कोने में फैलाया जाए। बच्चे, ऐसा भगवान ने कहा है। यह संदेश उन तक भी पहुंचाया जाए जो पाप और धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, उन्हें सुधारने का अवसर दिया जाए। हाँ भी भगवान ने कहा है, अगर वे फिर भी नहीं सुधर तो उन्हें रोकने और उनके कर्मों का फल भुगतने के लिए भी तैयार रहे, क्योंकि यह सीधा सीधा भगवान ने बोल दिया है। मेरे बच्चे, भगवान ने हर देवी देवताओं को एक विशेष कार्य सौंपा है, जिनमें से बच्चे मुझे उन्होंने कहा है कि तुम उन भक्तों को साहस दोगी जो अधर्म के विरुद्ध खड़े होने का प्रयास करेंगे। मेरे बच्चे हनुमान जी, तुम उन भक्तों की रक्षा करोगे जो भगवान का संदेश फैलाने का कार्य करेंगे। मेरे बच्चे, ऐसे बहुत से देवी देवता हैं जिनको अलग अलग भगवान ने कार्य सौंपे हैं। मेरे बच्चे, तेरी माँ काली माँ तुझसे बात कर रही है। अब मैं तुझे बताने आई हूँ कि तू भी इस बड़े कार्य का हिस्सा है। तू मेरी छाया में है और तेरे जीवन में जो भी संकट आएंगे, मैं उन्हें अपने प्रकोप से मिटा दूंगी। बच्चे, भगवान का यह संदेश सभी तक पहुँचेगा। बच्चे जो तान विद्या का दुरुपयोग करते हैं, जो निर्दोषों को परेशान करते हैं और जो केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का शोषण करते हैं, उनके लिए चेतावनी मिलेंगे। बच्चे, अब मेरे बच्चे, मैं तुझे 5 ऐसी चीजें बताती हूँ जिनसे उन अधर्मों को पता पड़ेगा कि उनके साथ
जीवन में क्या घटने वाला है और वे बुरे कर्म कर रहे हैं। नहीं मेरे बच्चे, पहली बात उन्हें सपने में देवी देवताओं का क्रोध दिखेगा। दूसरी बात, उनके जीवन में अचानक बाधाएं आएंगी। तीसरी बात, उन्हें ऐसा प्रतीत होगा कि कोई दिव्य शक्ति उनके पापों का हिसाब कर रही है। चौथी बात, बच्चे यह संदेश उनके सामने बार बार किसी न किसी रूप में जरूर आएगा। बच्चे जैसा कि मैंने पहले तो उसे कहा था। और पांचवी बार, बच्चे उनकी तांत्रिक विद्या वितल होगी और वे हताश हो जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं तुझे कहना चाहती हूँ, तुझे बताना चाहती हूँ कि तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। और जो लोग तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे वे खुद अपने जाल में फंस सके। तुम्हें केवल अपनी भक्ति में अड़क रहना है। सब एंजॉय कर रहे हैं अपने जीवन में। आपने ये भी नोटिस किया होगा नॉइस टॉस की आपके इर्द गिर्द लोग जिस समय आप पेन भुगत रहे थे उस समय आपके यारे प्यारे सगे संबंधी एंजॉय कर रहे थे, एंजॉयमेंट में थे। लेकिन आज आप ये भी नोटिस कर सकते हैं कि आप धीरे धीरे इस नेगेटिव फेज से बाहर आ रहे हैं और जहाँ पर जो लोग एंजॉय कर रहे थे वहाँ पर वो लोगों का अप डाउन फेज आ चुका है। तो ये सब एक टाइम पीरियड होता है। ये सब कर्म बंधन है, सब कर्मों का खेल है और सब माता रानी की मर्जी से हो रहा है। तो सब डिवाइन प्लान के तहत चीजें होती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, दुख हो चाहे सुख हो एक समान रहे। सुख में अहंकार में ना आ जाए और दुख में रो रो के पागल भी ना हो जाए, क्योंकि सब माता रानी की मर्जी से होती है। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता नॉइस। और सबसे बड़ा काम जो ये है कि आप अपने जीवन में कभी भी किसी के दुख का कारण ना बने। बस अपने पास से हो सके लोगों को सुख दीजिए, किसी के दुख का कारण ना बने। तो इसीलिए माता रानी ने आपको धक्का दिया, इसीलिए माता रानी ने आपको इतना दर्द दिया नॉइस कि आप अपनी रियल पावर, अपनी रियल स्ट्रेंथ को आप पहचान सके, आप जान सके कि आप क्या हैं। अगर आप ऐसे टफ साइकिल में ना डाले गए होते तो आज आप जो है आप कारण नहीं होते हैं। आज आप जो बन चुके हैं आप वो नहीं होते। तो आपको माता रानी ने तराशा है, आपको एक कोहिनूर हीरा बना दिया है। तो अगर आपके जीवन में चैलेंज बढ़ रहे हैं, दुख बढ़ रहा है, तकलीफें पड़ रही हैं, चीखें निकल रही हैं, मेरे से ये दर्द नहीं सहन नहीं होता, जब ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए तो यकीन माने माता रानी को याद करें। नॉइस से दोनों हाथ जोड़कर माता रानी ही आपका रखवाली है और वह जो कर रही है, इतना दर्द जो दे रही है तो आपकी किसी बेहतरी के लिए ये सब कुछ दे रही है। आपको बहुत ही कीमती चीज माता रानी बनाना चाहती है, इतना बेशकीमती जिसका कोई मूल्य नहीं। कुछ लोगों की हालत और स्थिति बहुत खराब होने वाली है। आपको देखकर आप बहुत सारे लोगों को इतना ज्यादा अटैक देने वाले हो कि वह सोच भी नहीं सकते, जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, जो आपको हमेशा बद्दुआ देते हैं। ये स्पेशल उनके लिए है। अब उन्हें भुगतना पड़ेगा अपने के कर्म को। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे उनका कर्म बैकफायर हो और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। माता रानी आपको कुछ ऐसा बताना चाहती हैं जो आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है, जो आपके फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। अपकमिंग फ्यूचर में आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आप अब अनजान है, अभी तक अनजान है। तो माता रानी आपको कुछ गुड न्यूज देना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं, कुछ ऐसी चीजें बताना चाहती हैं जो आपसे हिडन है, जो आपसे छुपी हुई है। तो आप इस चीज को ना आज जान लीजिए। ऐसी क्या चीज है जो आपसे छुपी हुई है या आपसे छुपाई गई है? वो आपके अराउंड बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं, बहुत ज्यादा विचलित होते हैं। आपके पावर को देखकर, आपकी शक्तियां को देखकर वह बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं। जैसे कि पहले का आपकी जो पर्सनालिटी है वो ऐसी पर्सनालिटी है नॉइस की। आप जिस किसी से भी जुड़ते हैं आप उसकी लाइफ को ना एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं, उसके भाग्य को ना एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो लोग आपसे अलग होते हैं उनकी लाइफ तहस नहस हो जाती है, उनकी ना वॉट लग जाती है। अगर मैं सही अच्छे से बोलूं तो उनकी लाइफ में ना उनकी लग जाती है। माता रानी कह रही है विक्ट्री आपकी डेस्टिनी है, आपकी भाग्य में लिखी हुई है विक्ट्री। तो आप कैसे अपनी विक्ट्री से मतलब भाग सकते हैं?